जय हिंद सभी दोस्तों को। बहुत जो लंबे टाइम का एक इंतजार चल रहा था, ठीक है, वो खत्म हो गया है। अभी आज से अपनी क्लास है वो रेगुलर हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने बहुत कमेंट, बहुत मैसेज किए हैं, जल्दी आ जाओ, क्लास शुरू करवाओ, क्लास शुरू करवाओ, ठीक है। आपको बोला था कि आपका जो सिलेबस है वो 100% कवर हो जाएगा। वो तो हमने पहले 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। कोई नया बच्चा जुड़ा है जो वीडियो के साथ में, जिसने 8 चैप्टर नहीं देखे हैं, तो वो जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर सारे चैप्टर हैं वो सीरियल वाइज डाल रखे हैं, उसको देख लेना है। वो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल एक बेसिक तरीके से, जहां पे शॉर्ट ट्रिक की जरूरत होगी वहां पे शॉर्ट ट्रिक, और जहां पे फॉर्मूला लगाना वहां पे फॉर्मूला। एक क्वेश्चन इसका 100% एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर अपना 9 नंबर रहेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 क्लास में इसको कवर कर देंगे, ठीक है। 2 क्लास में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मीडियम रहेंगे, हिंदी भी रहेगी और इंग्लिश भी रहेगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाए, साथ में ये क्वेश्चन नोट भी करने हैं आपको और साथ साथ में इनका सॉल्यूशन भी करना है। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा एक बेसिक बता देता हूं मैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़े से जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवा देता हूं ताकि आपको कोई भी चीज का डाउट ना रहे। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला है वो होने वाला है मूलधन, ठीक है। अभी जो बच्चे हिंदी नहीं जानते हैं या जो अलग लैंग्वेज वाले हैं तो उनको ये नहीं पता है कि मूलधन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले मूलधन है वो मूलधन किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं प्रिंसिपल को। ये मूलधन क्या होता है, मान लो हम किसी को पैसे उधार देते हैं, हमने 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 100 रुपए, 1,000 रुपए जो हम किसी को पैसे देते हैं या हम किसी से लेते हैं उसको बोलते हैं मूलधन या मूल कीमत बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा बात होने वाली है वो है ब्याज, ठीक है। वो क्या है, ब्याज है, जिसको क्या बोलेंगे हम, इंटरेस्ट बोलेंगे। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है, हमने किसी से पैसे उधार मांगे कि हमें 10,000 रुपए की जरूरत है, आप 10,000 रुपए दे दो, तो आप बोल दोगे नहीं सर पैसे तो है ही नहीं, जहर खाने कोई पैसे नहीं है, पैसे कहां से दे दें आपको। मैं बोल दूं यार 10,000 रुपए के आपको है ना, मैं 11,000 रुपए रिटर्न कर दूंगा, तो फिर 4-5 बंदे आ जाएंगे, सर चलो हम दे देते हैं, पैसे है तो नहीं लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं से एडजस्ट करेंगे। तो जो 1,000 रुपए हमें मिलता है ना एक्स्ट्रा, वो मान लो वो क्या है, इंटरेस्ट मिलता है, वो ब्याज मिलता है, ठीक है। तो मूलधन हो गया प्रिंसिपल जो हम पैसे देते हैं वो, और ब्याज जो हमें उसके बदले जो एक्स्ट्रा मनी मिलती है वो ब्याज होता है। उसके बाद में जो बात होगी इसमें दर किसको बोलते हैं, रेट को बोलते हैं। रेट क्या होगा, जैसे यहां पे महाराष्ट्र में टका बोलते हैं, ठीक है, 5 टका है, 2% है ये, तो ये होता है रेट, मतलब किस रेट पे हम पैसे दे रहे हैं, 5% पे, 10% पे, 2% पे। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा समय। समय का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। भाई पैसे तो ले रहे हो 10,000, रिटर्न भी कर रहे हो 1,000 रुपए, लेकिन एक टाइम पीरियड भी होगा ना, टाइम कितना लगेगा कि आप हमें 1 साल में रिटर्न करोगे या 2 साल में, 3 साल में, वो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब एक और जो बात करेंगे हम, वो किसकी बात होगी, वो होगी मिश्र धन की, ठीक है। वो मिश्र धन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना अमाउंट, ठीक है। वो क्या बोलेंगे, अमाउंट बोलेंगे। अब देखिए ये क्या, कैसे कहानी शुरू होती है। मान लो तुमने कितने रुपए दिए, 10,000 रुपए, ठीक है। कितने रुपए दे दिए, 10,000 रुपए दे दिए। उसका ब्याज कितना मिल गया, 1,000 रुपए। मान लो उसका रेट कितना था, 10% था, और उसका टाइम कितना था, 1 साल था। अगर मिश्र धन बोलते हैं तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे और जो 11,000 हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, वो मिश्र धन हो जाएगा, वो अमाउंट हो जाएगा। कैसे, जो हमने पैसे दिए थे वो, और उसके बाद में जो हमें एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं वो, उन दोनों को जोड़ दिया तो वो क्या बन जाता है, वो मिश्र धन बन जाता है। चलिए अब जैसे जैसे चैप्टर को हम आगे करेंगे तो उसमें सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकली यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने कि 1,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से साधारण 3 साल का ब्याज क्या होगा, ठीक है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल का ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना हमें। अभी क्या है, हमने फॉर्मूलाज डिस्कस नहीं किए हैं,
फॉर्मूला बता देता हूं। सबसे पहले आपको साधारण ब्याज अगर निकालना है तो साधारण ब्याज का फार्मूला सब बच्चों को पता है। जो बच्चे कहीं पे भी कोचिंग कर रहे हैं या पहले से जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि साधारण ब्याज है उसका फार्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुना में दर गुना में समय और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 100। ठीक है, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ऐसा ही बोलेंगे हम जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो इसका फार्मूला हो जाएगा PRT अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, P क्या है, प्रिंसिपल जिसको क्या बोलेंगे मूलधन, R क्या है रेट जिसको क्या बोलेंगे दर, और T क्या हो जाएगा टाइम जिसको क्या बोलेंगे समय बोलेंगे। तो मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हम ज्यादातर क्वेश्चन है उनको शॉर्ट फॉर्म में भी कर लेंगे और फार्मूला से भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, यह आपको फार्मूला बता दिया है, अब फार्मूला में इसको रख देना है। ठीक है, अब यहां पे मूलधन देखिए, अब बच्चों को मूलधन नहीं पता है तो जो पैसे हम किसी को दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं वो क्या है मूलधन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1000 इसका मूलधन हो जाएगा। रेट की अगर बात करते हैं तो रेट कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। समय की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा। और अपॉन में क्या कर देना है, अपॉन में 100 कर देना है। अब यहां पे क्या होगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो ये यहां पे क्या रहेगा 3 रहेगा, 1 जीरो यहां पे बाकी 1 जीरो यहां पे, कितनी जीरो और लग जाएंगी 2 जीरो, तो 2 के साथ में इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, 300 रुपए आ जाएगा। यह हो गया जो एक अपना सदाबहार फार्मूला है मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन में 100। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है इसमें। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिंपल इंटरेस्ट का या कंपाउंड इंटरेस्ट का, बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन आएगा जिसको सब बच्चे इजीली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सोल्व वही बच्चे करेंगे जिसको इसके बारे में पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। अब देखिए इसको दूसरा तरीका कैसे सोल्व करना है हमें। अगर हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में सोल्व करना है, ये वैसे शॉर्ट ही है, कोई ज्यादा लेंथी नहीं है इसमें। आपको पता है कितने रुपए हैं 1000 रुपए, और ये 10% इसका रेट है। कितने परसेंट रेट है 10% है, और कितने साल के लिए है 3 साल के लिए है। अब अगर 1 ईयर के लिए 10% है तो 3 ईयर के लिए क्या हो जाएगा 30%। यहां पे निकाल दो 1000 का 30%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 30 की और 10 की गुना कितनी हो जाएगी 300 रुपए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है, 300 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अब क्या है हर एक क्वेश्चन में आपको लेवल अलग मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में जो लेवल है वो चेंज होता जाएगा। अभी वो एक नॉर्मल बिल्कुल सिंपल जो हमारा स्टार्टिंग फेज है वो क्वेश्चन था। अभी ये देखिए 12,800 रुपए का 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो इसको देख के ये घबराना नहीं है कि भाई ये यहां पे क्या आ गया है, बिल्कुल सिंपल इसको सोल्व कर देना है। ये जो 7.5 है ना, ये है एक मिक्स फ्रैक्शन, इसको हिंदी में मिश्रित भिन्न बोलते हैं। हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके आएंगे, साधारण भिन्न में इसको कन्वर्ट करेंगे। और ये सब बच्चों को पता होगा, 2 की और 7 की क्या करेंगे गुना करेंगे, 2 7 जा 14 होगा, और 14 में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका रेट हो जाएगा 15/2% हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मली हमने सिंपली कर दिया इसको। अब देखिए यहां पे जो अपना रेट था वो कितना, मूलधन कितना है 12,800, दर कितना आ गया 15/2, और गुना में टाइम कितना है 2 साल, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से यहां पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 128, और इसका मल्टीप्लाई किससे करना है 15 से करना है। मल्टीप्लाई कर दो, 15 8 जा कितना होता है 120, कैरी कितना हो जाएगा 12 होगा, 15 दूनी 30 और 12 कितना होगा 42, कैरी कितना होगा 4, 15 एकम 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, तो कितना हो गया 1920। जो भी बच्चे ऑप्शन डी के साथ में गए हैं 1920 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जाएगा। बहुत इजी से क्वेश्चन है, और जो एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए हैं वही बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब एक तरीका तो हो गया ये, दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप शॉर्ट में कैसे करोगे इसको, तो वो देख लो क्या करना है। अब ये देखिए यहां पे रेट कितना था 7.5% है, ये 7.5% है, ये 1 साल के लिए है, और हमें कितना बताना है 2 साल का बताना है। अगर 1 साल का 7.5 है तो 2 का कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है 12,800 रुपए का कितने परसेंट निकालना है 15%,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 128 का और गुना कर दो किसका, 15 का, ये गुना हमने अभी किया था तो कितना आ जाएगा 1920। तो ये डायरेक्ट ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये फार्मूला याद रखो, PRT अपॉन में 100, ये भी नॉर्मली है और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष और 3 महीने का ब्याज क्या होगा। अब देखिए मैंने बताया था आपको हर क्वेश्चन में जो लेवल है वो आगे बढ़ता जाएगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब आपको मैथ के अंदर किसी भी क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन करना है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक यूनिट्स इक्वल नहीं होंगी तब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते हो। यूनिट्स क्या होती है, अब यहां पे देखिए, यहां पे जो रेट है ना वो कितना है, 10% पर एनुअम है। ये दे रखा है यहां पे 10% पर एनुअम, मतलब वार्षिक दे रखा है। और जो समय दिया है वो साल और महीने दोनों में मिक्स करके दे दिया है। तो या तो हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा या फिर इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, हमें पता है कि एक वर्ष में, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक है, सबको पता है ये बात। 1 ईयर इक्वल टू क्या होता है, 12 मंथ्स होता है। और 3 महीने इसने एक्स्ट्रा दिए हैं, तो 12 प्लस में 3, ये टोटल कितने महीने हो गए, ये हो गए भाई 15 महीने हो गए, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको, ये टोटल कितने महीने हो गए हैं, 15 महीने हो गए हैं। अब यहां पे देखिए ये वर्ष है ना, तो हम इसको भी किस में चेंज कर देंगे, ये वर्ष में ही कन्वर्ट कर देंगे। अभी मैंने बताया कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो हम क्या करेंगे, 15 को किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ईयर्स। अब दोनों इक्वल हो गए हैं। जो अपना मूलधन है वो मूलधन कितना है, 5000 रुपए है, रेट कितना है 10% है, और टाइम कितना है 15 अपॉन में 12, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 पाँचे 15 हो जाएगा, और 3 चौके 12 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 पाँचे 10, और 2 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये किस पे कैंसिल हो जाएगा, 25 पे हो जाएगा। अब इसका गुना करेंगे, ये 25 और 5 की गुना भी कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है 625। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट है, वो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 625 रुपए हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, एज आई होप सब बच्चों को समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, उसको रिपीट कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए जो पहले वाला था उसमें वर्ष और महीने एक साथ में दिए, अभी इसमें क्या दे दिया है, इसमें डेज में दे दिया है। और जो अपना रेट है वो कितना है, वो ईयरली है, वार्षिक है वो। अब देखिए इसको भी कैसे सोल्व करेंगे, हम यूनिट्स को इक्वल करेंगे, और ये वर्ष में है तो हम इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। एक दो कमेंट कर रहा है कि 366 भी होते हैं, ठीक है। कोई बच्चा अगर बोल रहा है 366 भी होते हैं तो वो पर्टिकुलर 365 ही लेना है। अब देखिए यहां पे मूलधन बता दिया कितने रुपए है, 14,500 रुपए, रेट कितना है 8%। अब ये दिन थे 73, और मैंने इसको क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया, ईयर में, तो 73 अपॉन में क्या हो जाएगा 365 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 73 को कैंसिल करेंगे 1 पे, ये किस पे कैंसिल कर देगा इसको 5 पे। ऑलमोस्ट एग्जाम में 73 डेज का ही पूछते हैं, क्योंकि 73 डेज है, ये कंप्लीट कैंसिल हो जाता है। 5 से करेंगे 1, 5 से कितना होगा 2, 10 4 बचेगा, और 5 9 जा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब क्या करना है, 29 का और 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 72 होगा, कैरी 7, 8 दूनी 16, और 7 कितना हो जाएगा 23। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 232 हो जाएगा। 232 क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 डेज का आ जाए, 12 महीने का आ जाए, 6 महीने का आ जाए, 9 महीने का आ जाए, तो आपको ये दोनों जो यूनिट्स है उनको क्या कर देना है, बराबर कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे। अब ये अलग टाइप का, ये 18 महीने का पूछा है। मूलधन कितना हो जाएगा 4000 रुपए, रेट कितना है 6%, और टाइम कितना है 18 महीने। तो 18 महीने को उस साल में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा 12, और गुना में क्या कर दो 100 कर दो। यहां पे क्या होगा 2 जीरो से
2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से 1 और 6 से कितना होगा 2, 2 से ये किस पे कट जाएगा 20 पे कट जाएगा। 18 की और 2 की गुना कितनी हो जाएगी 36, 1 जीरो बाकी है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। 360 रुपए इसका क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। अभी ये क्या थे, ये साधारण ब्याज के किस किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं वो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन देता है कि मूलधन इतना है, रेट इतना है, टाइम इतना, वो फिर कोई महीने में देता है, दोनों चीजें अलग अलग देता है, डेज में देता है, तो वो सारे टाइप हमने डिस्कस किए हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, इसमें अलग अलग और चीजें पूछी जाएंगी। अभी ये क्या बोल रहा है 500 रुपए का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 40 रुपए होता है। इसने हमें जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बता दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट है वो 40 रुपए बनता है। हमें बताना है कि रेट क्या होगा, दर क्या होगी, ठीक है। अब आपको नॉर्मली एक फार्मूला बता देता हूं, अगर रेट निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुना में 100, ब्याज गुना में क्या हो जाएगा 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा मूलधन गुना में समय हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें रेट निकालना है, ठीक है, अगर हमें दर निकालना है तो फार्मूला क्या होता है इंटरेस्ट इंटू में 100 हो जाएगा और अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में टाइम, ठीक है। ये फार्मूलाज है, याद रखो ये सब बच्चे, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। जहां पे फार्मूला की जरूरत होगी तो वो आपको माइंड में सेट करना है। ये फार्मूले 2 बार 3 बार अगर आपने पढ़ लिए अच्छे से तो ये माइंड में सेट हो जाएंगे, कोई हार्ड फार्मूले नहीं है। अब देखिए यहां पे ये क्या बोल रहा है 500 रुपए का साधारण ब्याज, तो ये 500 रुपए ना ये क्या है प्रिंसिपल है, ये मूलधन है, ये 4 वर्ष में ये क्या है टाइम है ये, और 40 रुपए क्या है ये सिंपल इंटरेस्ट है अपना। अपने को क्या निकालना है रेट, रख दो फार्मूला में उठा के, ब्याज कितने रुपए है 40 रुपए, गुना में क्या करेंगे 100, अपॉन में मूलधन कितना होगा 500 और गुना में समय कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। अब ये देखिए यहां पे क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 की और 4 की गुना करो कितना हो जाएगा 20, 20 से काट दो 1 और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर 2% आ जाएगा भाई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 2% हो जाएगा। जो इसका रेट है वो कितने परसेंट है, वो 2% है। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जल्दी से सोल्व करके बताइए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रेट को पूछा जाता है ऐसे, ठीक है। तो आप बताइए इसका सॉल्यूशन करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये 15,000 रुपए का साधारण ब्याज 3 वर्ष में 5,400 रुपए बनता है, तो रेट क्या है, तो दर कैसे निकालेंगे अभी आपको बताया है। ब्याज कितने रुपए 5,400 रुपए, गुना में क्या करेंगे 100, अपॉन में प्रिंसिपल मूलधन कितना हो जाएगा 15,000 रुपए, और टाइम है समय है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 3। इसने बता दिया जो 5400 है वो क्या है इंटरेस्ट है, 100 कर देना मल्टीप्लाई में, अपॉन में प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा, और टाइम कितना है 3 इयर्स हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो आगे, 3 से करोगे 1 हो जाएगा, 3 से 1 2 बचेगा, और ये किस पे हो जाएगा 180 पे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 15 से करेंगे 1, ये भी 1 पे जाएगा, 3 बचेगा, आगे 0, 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, तो कितने परसेंट आ जाएगा 12% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रेट पूछा था तो रेट कितने परसेंट हो जाएगा, रेट हो जाएगा इसका 12%। 15,000 रुपए का 3 वर्ष में 5,400 रुपए ब्याज बनता है, तो उसका रेट क्या हो जाएगा, तो उसका रेट हो जाएगा जी 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। किस धन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 75 रुपीज होगा। किस धन का मतलब हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है, हमें क्या बताना है, मूलधन बताना है इसका कि मूलधन कितने रुपए हो जाएगा। जल्दी बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। किस धन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 75 रुपीज होगा। सबको पता लग गया है कि इसमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, ठीक है। मूलधन किसको बोलेंगे हम, प्रिंसिपल को बोलेंगे, हमें मूलधन निकालना है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए मूलधन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, मूलधन कैसे निकालते हैं, ब्याज गुना में 100 अपॉन में दर गुना में समय, ठीक है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा
इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में रेट इंटू में टाइम। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। अब देखिए यहां पे कितने रुपए ब्याज बोल रहा है, 75 रुपीज। कितने रुपए ब्याज बोल रहा है, 75, गुना में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अभी रेट दर कितना है इसमें, 5%, और टाइम कितना है, 2 ईयर्स। ये रख दिया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने। अब क्या करना है, 5 और 2 की गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 10। काटने का भी आपको देखना है कि कितना मिनिमम टाइम हम यूज करें कि इनको हमारा जो पेपर में टाइम है वो सेव हो जाए। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 75 का और 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 750 रुपए हो जाएगा। वो मूल धन है या किस धन की बात कर रहा है, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू है, वो कितना हो जाएगा, 750 रुपए हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन सी के साथ में जा रहे हैं एकदम से करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का। थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम से, बस थोड़ा सा इसका जो एक नंबर्स है, संख्या है, उनको थोड़ा चेंज कर दिया है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी देख के इसका आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस धन का 3 से 3/4% वार्षिक दर से 2 से 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपए होगा। किस धन का मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है, हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना। अभी फार्मूला बताया था आपको क्या होता है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, 2800 रुपए, 1480, 1750, 2400। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सब बच्चे। कौन सबसे पहले आंसर देता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। ब्याज कितने रुपए बोल रहा है, 210 रुपए, गुना में क्या कर देना है, 100 कर देना है। ये पहला स्टेप क्लियर है सबको। अब उसके बाद में एक पहले क्वेश्चन में आया था, जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें आया था सेम, यहां पे ये क्या दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से ही 3/4 को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 की गुना करनी है 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15/4। तो जो रेट है वो कितना हो जाएगा, 15/4% हो जाएगा। उसके बाद में जो टाइम है 2 से 1/3, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना होगा, 7। तो ये क्या हो जाएगा, 7/3 ईयर्स हो जाएगा, 7/3 वर्ष हो जाएगा। अब हमें पता लग गया, दोनों को नॉर्मल कर दिया है। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, 15/4, और गुना में इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, 7/3 लिखेंगे। अब यहां पे कुछ एक जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता ये स्टेप क्या करना है नेक्स्ट वाला, तो आपको ध्यान में रखना है, ये यहां पे 3 संख्या इकट्ठी होगी, और जब भी 3 संख्या एक साथ में हो जाती हैं तो ये थर्ड नंबर है वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये यहां पे 4 हैं, ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहां पे जो 3 है, ये 3 भी कहां चला जाएगा, ऊपर। ये दोनों यहां से हट जाएंगे। अब नेक्स्ट कार्रवाई क्या है, इसको कैंसिल करना है। तो अब ये देखिए 15 की और 7 की गुना कितनी होती है, 105। 15 की और 7 की गुना क्या होती है, 105। अब एक बात आपको बता देता हूं मैं, अगर आपको मैथ सीखना है तो सबसे पहले आपको टेबल सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आपने पहाड़े सीख लिए हैं तो ये समझ लो आप ऑलमोस्ट मैथ को सीख जाओगे। अभी बहुत सारे बच्चे मेरे को पता है उनको ये संख्या काटने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को पता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि सर ये संख्या काटते कैसे हैं। तो आपको ये काटना है तो इसके लिए क्या करना है, ये पहाड़े सीखने पड़ेंगे। ठीक है, जब तक आपको टेबल्स याद नहीं होंगी तब तक आप आगे इनको कट नहीं कर सकते हैं। अब हमने 15 से मंजा कितना हो गया, 105, और 105 को डायरेक्ट काट सकते हैं, कितना हो जाएगा, 2 पे 210 हो जाएगा। 105 का डबल क्या होता है, 210 होता है। तो ये 6 बार काटने की जरूरत ही नहीं है, गुना कर दो, 2 की और 4 की गुना 8, 8 और 3 की गुना कितना हो जाएगा, 24। कितनी जीरो बाकी है, 2 जीरो, तो यहां पे लगा दो 2 जीरो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से सब बच्चे। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपए ब्याज मिले। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज मिले। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा।
जल्दी आंसर दीजिए। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, 3650, 4800, 7000, 7300। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें हमें क्या निकालना है। वही सेम इसमें भी हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इंटू में 100, ब्याज गुना में 100, अपॉन में क्या हो जाएगा, रेट इंटू में टाइम। अगर हमें मूलधन निकालना है तो क्या हो जाएगा, ब्याज गुना में 100, अपॉन में दर गुना में समय। अब देखिए ध्यान से, एक एक स्टेप को ध्यान से देख लेना। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें इंटरेस्ट कितने रुपए हैं, ब्याज कितने रुपए मिल रहा है, 1 रुपए। तो ये हमने रख दिया 1, गुना में क्या हो जाएगा 100। ये हो गया ऊपर वाली कार्रवाई। अब यहां पे रेट कितने परसेंट है, 5%। रेट कितने परसेंट है, 5%। टाइम, यहां पे ध्यान दीजिए, ये टाइम क्या बोल रहा है, प्रतिदिन बोल रहा है। प्रतिदिन मतलब हर रोज का, एक दिन का। तो ये टाइम कितना हो जाएगा, 1। अब जो यहां पे ध्यान देना है, अब ये देखिए ये क्या है, प्रति वर्ष। प्रति वर्ष का मतलब ये पर एनुअम है, ये ईयरली है ये, और ये क्या है, पर डे है। तो हम डे को किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे, और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 365 से। अगर एक दिन के हम साल बनाते हैं तो एक दिन के साल कैसे बनेंगे, 1 अपॉन में 365 कर दो, 1 अपॉन में 365 कर दिया तो वो ईयर बन जाएंगे। सेम कंडीशन वही होगी यहां पे, 1, 2 और 3 नंबर हो गए। जब 3 नंबर एक साथ में हो जाएंगे तो थर्ड नंबर को उठा के यहां से कहां पे रख देंगे, ये 100 के मल्टीप्लाई में रख देंगे ऊपर। अब ये यहां से नंबर हट गया है। अब हमें क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। 5 से कैंसिल करेंगे, किस पे हो जाएगा, 1 पे। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 7 जा 35, 36 माइनस 35 कितना बचेगा, 1। आगे क्या आएगा, 5। अब 5 ये कितना हो जाएगा, 15। ये 73 पे कैंसिल हो गया। अब 73 का और 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो 73 इंटू में 100 क्या हो जाएगा, 7300 रुपए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपए ब्याज मिले। तो वो राशि क्या हो जाएगी, 7300 रुपए हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है भाई। अपने आप में मैंने बताया आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं हम। अब ये बता दीजिए, 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे कोई धन 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्ष में, कितने वर्ष में मतलब हमें क्या निकालना है, इसमें टाइम निकालना है। हमें क्या बताना है, इसमें टाइम निकालना है, हमें इसमें समय बताना है। एक बार इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम लेता हूं आपका, मैं इसको बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। एक बार इसका सब्जेक्टिव मेथड बताता हूं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं, और उसके बाद में इन क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो फिर आगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। अब देखिए यहां पे ये क्या बोल रहा है कि कोई धन, हमें नहीं पता है वो कोई धन क्या है, हमने वो मूलधन है वो ले लिया है, प्रिंसिपल है वो क्या ले लिया है, एक्स ले लिया है। ठीक है, एक्स रुपए हो गया है। करना नहीं है, एक बार समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। कोई धन कितने वर्ष में, मूलधन एक्स हो गया है, दर है वो दर कितने परसेंट है, दर है 10%। ठीक है, कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ये 3 गुना है ना, ये क्या है, ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है। जो x था वो 3 गुना हो गया तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब यहां से जब मूलधन का पता लग गया, मिश्र धन का पता लग गया, तो हम ब्याज निकाल सकते हैं। जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बताया था, जब मिश्र धन में से मूलधन को निकालते हैं तो क्या बचता है, ब्याज। तो अब यहां पे क्या करेंगे, 3x माइनस x करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2x। ये 2x क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब हमें निकालना क्या है, समय। समय निकालने का हमने पहले क्वेश्चन किया, फॉर्मूला क्या है, ब्याज गुना में 100। अगर समय निकालना है, टाइम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज गुना में 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा, मूलधन गुना में दर। ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहां पे ब्याज कितना आ गया, ब्याज आ गया यहां पे 2x। ठीक है, ब्याज कितना आ गया, 2x गुना में 100 अपॉन में मूलधन कितना है, x, और दर कितना है, 10% है। ये हो गया यहां पे। अब यहां पे देखिए 1 0 से क्या हो जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और x से क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। 10 की और 2 की गुना कर देंगे
तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अब ये तो है इसका एक सब्जेक्टिव मेथड, ये इसका क्या है, एक सब्जेक्टिव मेथड है कि अगर हम इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा। अब समय पूछा तो समय कितना हो गया 20 वर्ष। अब आपको कौन से तरीके से करना है, आपको देखना है यहां पे कि ये कितने गुना करने का बोल रहा है, 3 गुना करने का बोल रहा है। कितने गुना करने का बोल रहा है, 3 गुना। तो आपको क्या करना है 3 - 1 कर देना है। क्या कर देना है 3 - 1 कर देना है यहां पे। अपॉन में रेट कितने परसेंट बोल रहा है 10% और गुना में क्या कर देना 100 कर देना। बस बिल्कुल एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। यहां पे क्या करना है 3 - 1 कितने गुना बोल रहा है 3 गुना, तो 3 - 1 अपॉन में रेट कितना 10% और गुना में क्या कर दो 100। अब 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 अपॉन में 10 और गुना में क्या हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0, 10 और 2 की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत बार। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करोगे तब डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये बताइए जल्दी से, फटाक से इसका बता दीजिए। इसमें 2 टाइप पूछे जाते हैं, या तो हमसे टाइम पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा हमसे, और या पूछा जाएगा हमसे रेट, दर पूछा जाएगा। ये 2 चीजें ज्यादातर पूछा जाता है, या तो समय पूछा जाएगा या रेट पूछा जाएगा। तो सब बच्चे जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। ब्याज की दर बताना है भाई, रेट है, वो रेट क्या हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 10% है, 6 से 2/3% है, 5% है, 5 से 2/3% है। आप उसको एक जो सब्जेक्टिव मेथड बता उससे भी करके देख लेना, और फिर आपको जो बाद में शॉर्ट ट्रिक बताई है उस शॉर्ट ट्रिक से भी सोल्व करके देख लेना। अब देखिए यहां पे मैंने आपको बताया कहां पे ध्यान देना है, ये बोल रहा है दुगुना हो जाता है। ठीक है, दुगने का मतलब हमें क्या करना है 2 - 1 कर देना है। कितने वर्ष की बात कर रहा है 15 वर्ष की, तो यहां पे अपॉन में क्या कर देना 15, और गुना में क्या करने का बताया आपको 100 करने का बताया। ठीक है, क्लियर है सभी स्टेप। जितने भी गुना करने का बोल रहा है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितने गुना बोलता है उसको लिखो, -1 कर दो, उसके बाद में टाइम या रेट जो भी देता है उसको अपॉन में लिख दो, और गुना में क्या कर दो 100। अब क्या करो 2 - 1 1 हो जाएगा, अपॉन में 15 और गुना में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे 5 से 3 हो जाएगा, और 5 से कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 3 है, ये ऑप्शन में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे 20 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से 6 पे जाएगा, कितना बचेगा 18, यहां पे क्या जाएगा 2। अब ये 2 यहां से कहां चला जाएगा ऊपर, भाग किससे किया 3 से, ये यहां पे लिख दो। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 6 से 2/3% आ जाएगा। बिल्कुल 5 सेकंड में इसको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखनी है, कितने गुना करने का बोल रहा है -1 कर दो, उसमें से रेट या टाइम जो भी दिया उसको अपॉन में लिख दो, और गुना में क्या कर दो 100 कर दो। ये 1 लाइन क्वेश्चन है। आगे जो हम क्वेश्चन करते जाएंगे उसमें एक और टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी बताऊंगा किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर दोगे। अभी के लिए इसी को देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन क्या है। मूलधन बताना है भाई, मूलधन क्या होगा। ठीक है, ये अगर पेपर का लेवल ज्यादातर जो कलर टाइप वाले हैं या जो टेक्निकल उनमें पूछ लेते हैं, ऐसा थोड़ा सा अगर लेवल हाई रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसने 7 वर्ष और 10 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बता दिया है, वो कितना है 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% है तो ये पूछ रहा है धन क्या है। हमें बताना है मूलधन क्या होगा। तो मूलधन का आपको पता है फार्मूला क्या है। मूलधन के लिए फार्मूला है ब्याज गुना में 100 और अपॉन में दर गुना में समय। ये 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए, तब हम क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखिए, इसको बिल्कुल सिंपल मेथड से बताता हूं आपको। इसने बताया 7 वर्ष और 10 वर्ष, इनके ब्याज का अंतर 150 रुपए है। इसका मतलब ये कितने साल का ब्याज है, ये है 3 इयर्स का। 3 साल का ब्याज है ना, वो 3 साल का ब्याज है, वो कितने रुपए है 150 रुपए। ध्यान देना, बहुत सिंपल स्टेप है। 3 साल का ब्याज है, वो कितने रुपए हैं 150 रुपए। ब्याज का पता लग गया,
यहां पे ब्याज की जगह पे रख दो 150, गुना में क्या हो जाएगा 100, रेट इसने बता रखा है कितने परसेंट है 5%। अब समय रखना है यहां पे। अब समय देखिए, ये ब्याज कितने रुपए रखा 150, ये 150 कितने साल का है 3 साल का, तो हम यहां पे क्या रखेंगे 3 ही रखेंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 और 3 की गुना क्या हो जाएगा 15, 15 से कैंसिल करो किस पे हो जाएगा 10 पे, 10 की और 100 की गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 रुपए प्रिंसिपल था, मूलधन था वो कितने रुपए था 1000 रुपए था, 1000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये हमने आज कुछ एक क्वेश्चन है ये डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब यहां पे अभी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ये चैप्टर वाइज क्लास है। ये चैप्टर वाइज क्लास आपको पता है कि हर रोज 5 बजे होगी सुबह में क्लासेस पर। अब इसके बाद में जो 6 PM पर, ठीक है, इसके बाद में क्या होगा जो 6 PM पर क्लास होगी, 6 बजे जो क्लास होने वाली है वो 6 बजे क्लास किस पे होगी, वो 6 बजे क्लास होगी फ्यूचर सोल्जर्स पर। ठीक है, 6 बजे जो क्लास होने वाली है वो किस पे हो जाएगी फ्यूचर सोल्जर्स पे हो जाएगी। और इस पे जो क्लास होने वाली है वो मिक्स क्वेश्चन की क्लास रहेगी वो। ठीक है, वो जो क्लास है वो कौन से क्वेश्चन की रहेगी मिक्स क्वेश्चन की रहेगी। अभी जो हमारे पास में टाइम है वो टाइम थोड़ा कम बचा है। ठीक है, इसमें हमें अपने को ये जो चैप्टर बचे हुए हैं ये भी कंप्लीट करने हैं, साथ में रिवीजन भी करना है। तो रिवीजन के लिए आपका साथ साथ में इस पे क्लास चल रही है। हर रोज इस पे आपके 15+5 5 क्वेश्चन मैथ के और 15 क्वेश्चन है वो मैथ के और 5 क्वेश्चन है वो रीजनिंग के। हर रोज 20 क्वेश्चन की क्लास रहती है 6 बजे। तो जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं अभी तक नहीं आए हैं तो वो चैनल पर पहुंच जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और जो बच्चे आज नए आए हैं इस चैनल पर तो सुबह में क्लासेस पर प्लेलिस्ट बना रखी है इन सभी चैप्टर की, संख्या पद्धति से लेके नंबर सिस्टम से लेके जितने भी चैप्टर हमने 8 चैप्टर 9 चैप्टर डिस्कस किए हैं उन सब का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो सारे बच्चे वो क्वेश्चन उनको सोल्व करके देख लेना, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब से कोशिश करेंगे कोई क्लास मिस ना हो, कंटिन्यू क्लास रहेगी और अच्छे से सिलेबस करवा देंगे। कल की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो और कुछ एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, आर्मी के एग्जाम में, वो सब डिस्कस करके तो कल में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को फिनिश कर देंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हर रोज अपना जो टाइम टेबल है, अपने बुक्स और पेन है वो लेके बैठ जाना है। क्लास कैसी लग रही है, जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहां से आप क्लास को देख रहे हैं, क्या आपका स्कोर रह रहा है, और कोई आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो सब कमेंट करके बता सकते हैं। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।